चीजें याद रखो, कभी भी किसी को ये नहीं पता होना चाहिए कि तुम उसके हर हाल में दुश्मन ही रहो। किसी को ये भी पता नहीं होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए तुम उसका साथ नहीं छोड़ो, क्योंकि अगर उसे यह आभास हो जाए कि कुछ भी हो जाए तुम उसका साथ छोड़ोगे ही नहीं, तो तुम्हारा वैल्यू नहीं छोड़ो। ईश्वर तब फिदा होता है जब आप अपनी मेहनत पे फिदा होते हैं, और लाख में कोई एक आदमी अपनी मेहनत पे फिदा हो। और देखो, मेहनत इतनी करनी चाहिए कि आपको असफलता का दुख ना हो, सारा ब्रह्मांड दुखित हो जाए, आप डिप्रेशन में ना जाए, महादेव डिप्रेशन में चल जाए, महादेव रोने लगे, पार्वती जी रोने लगे, यार ये आदमी सफल नहीं हो रहा। आपके लिए आप ना लड़ें, ब्रह्मांड की शक्तियां लड़ें कि इस इंसान में इतनी मेहनत करने की क्षमता है और ये अभी तक गरीब है। भगवान लड़ने लगे अपने में कि भाग्य बदलो, तो इसको जो चाहिए मेहनत ही आदमी है। कपड़े पे ध्यान मत दो, कुर्ता पजामा डाल लो, निकल लो। ताकत होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के दरवाजे पर खड़े हो जाओ तो भागते हुए बाहर आ जाए। इस दिन आपके अंदर ये समझ में आएगा ना कि आपके घर की जरूरत है, माँ बाप का सपना है, आपके लिए कोई इंतजार कर रहा है, ये जरूरी है। आपको अगर सफल नहीं हो गए तो पूरी समाज आपको ताना मारेगा। सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रही है, कितने सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई हो रही है। विश्वविद्यालय में घास जमे हुए, कॉलेज में प्रोफेसर दिखता नहीं है, क्लास लेता नहीं है, और मुझे घंटा डर नहीं लगता ये सब बोलने में। कितने ईमानदार लोग हैं, और ये जितने भी लोग हैं जो नौकरियां कर रहे हैं या नौकरी की चाह रखते हैं सरकारी नौकरी की, ये वही लोग हैं जिनको आराम से जीना है साहब, जिनको आराम से पैसा कमाना है साहब, और जिसको आराम से जीना, आराम से पैसा कमाना है, वो इतिहास बनाने के लायक ही नहीं है। जिसको आराम से नफरत है वो इतिहास बनाता है कि नफरत है मुझे आराम करने से, मेरे को आराम नहीं चाहिए, मेरे को काम दो। अभी आपके हाथ में है आपका करियर बनाना। 1-1.5 साल बाद ये समय निकल चुका है, कोई काम नहीं आने वाला है। सबसे ज्यादा तकलीफ देखिएगा जो यहाँ से सामान पैक करके वापस जाता है, उसको एक गलती याद आता है कि यहाँ यही गलती की। बहुत ऐसे क्षण आएंगे जब आपको लगेगा कि सब खत्म हो गया। अब कितने बड़े 30 मार्खा हो, कितने बड़े तोप हो, आप बीच बीच में ऐसे क्षण जरूर आएंगे कि आप समझेंगे कि नहीं हो पाएगा। कभी घर में कुछ हो जाएगा, कभी कोई बहुत नजदीकी व्यक्ति है उसे कुछ हो जाएगा, कभी आप कुछ पढ़ रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, आपने बड़ी कोशिश की नहीं समझ में आ रहा, किसी बात से एंग्जाइटी हो गई। ये चीजें सारी आपको मजबूत करने के लिए आती हैं। इन हर स्थिति को समझने की आपके लिए सीखने का मौका है। कितने लोगों को बाइक चलाना आता है, कितने लोगों के पास बाइक है? आप में से कितने लोगों के पास बाइक है? फिर से बताइए जरा, जो बाइक चलाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। बाइक का स्टैंड टूट जाए सर, बाइक का स्टैंड टूट जाए या उसको हम निकाल दें और एक दिन आपको दे दे बाइक चलाने के लिए, जाइए चलाइए, आपको दिक्कत होगी। हाँ यार, वो स्टैंड है जिसमें साला आपका नजर भी नहीं पड़ता, कभी आप तो लात मारते रहते हो, आप उसकी कदर भी नहीं समझते। लेकिन वो एक छोटी सी चीज अगर आपसे छीन ली जाए तो आपको समझ में आएगा वो एक छोटी सी चीज आपको परेशान करने के लिए कितना काफी है। एक छोटी सी चीज, राइट, परेशान कर देगी आप। मैं चाहता हूं कि जिंदगी में अगर आप सच में बड़ा बनना चाहते हैं तो छोटी छोटी चीजों की कीमत समझो। कैसे बैठना है ये जरूरी है। जब वक्त आपसे बोले कि यस नो बोलना है, कैसे यस बोलना है ये जरूरी है। जो इंसान यस बोलने में यस, जो यस नो नहीं बोल पा रहा, क्या हंगामा मचाएगा सर। जिंदगी का उसूल है, चाहेंगे कुछ होगा कुछ और मिलेगा कुछ। तो सब कुछ चाह लेने से जिंदगी हो जाती तो दुनिया जन्नत बन जाती। तुम हार के तो देखो, तब तुमको पता चले कि दुश्मन का क्या मतलब होता है। तुम कभी ऊंचाई की तरफ बढ़ के तो देखो, तब तुम्हें पता चले समाज क्या होती है। ऐसी ऐसी कहानियां तुम्हारे बारे में सुनाई जाएंगी, तुमको भी लगेगी ये कब की है यार। आप दूसरे के लिए कभी खड़े हुए, लेकिन आपके लिए पूरी दुनिया चाहिए, आपके लिए भगवान अवतार नहीं। याद रखना, कोई कभी नहीं काम आता। काम के घंटे वो होते हैं जो मोहब्बत और शिद्दत के साथ काम में दिए गए, वरना भैया मजदूर से ज्यादा कोई काम नहीं करता। फिर तो मजदूर को होना चाहिए था 100 करोड़ का आदमी। मजदूर 14 घंटे काम करते हैं, 16 घंटे काम करते हैं, फिर भी गरीब ही रहेंगे। आज भी मजदूर 10 आदमी मजदूर क्यों? मजदूर जो मजदूरी करता है ना, वो मजबूरी में करता है, मोहब्बत में नहीं करता। आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह कौन होता है? दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह होता है वक्त। वक्त कहता है कि मुझे खुद नहीं पता कि अगले पल में तुम्हें हंसाऊंगा या रुलाऊंगा, इसलिए जीना है तो इस पल को जी लो, जितना जीना है इस पल को जी लो, क्योंकि इस पल को मैं अगले पल तक रोक नहीं पाऊंगा। जब जीवन में कोई तुम्हारे करीब ना हो तो समझ जाना कि तपस्या करने का समय है, तपने का समय है, गलने का समय है, मिटने का समय। अगर आपके पास हथियार है तो दिखना नहीं चाहिए। समझा गया? दिखना नहीं चाहिए। अगर दिख गया तो सामने वाला आपको मौका ही नहीं देगा, क्योंकि सामने वाले को पता है कि आदमी हथियार रखता है। बेटा एक बात याद रखना, जवान जब हो गए
तब संघर्ष बढ़ जाएगा, और जब संघर्ष बढ़ेगा तो दो ही चीज काम आएगी, एक शक्ति और एक उत्साह। तब परसेंटेज काम नहीं आएगा। लेकिन जिनका रिजल्ट होने वाला रहता है ना, उनकी बस एक ही कॉमन आदत होती है, जिस चीज को पढ़ चुके हैं उसे वो कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आप देखिएगा यूपीएससी ऐसे लड़के निकाले रहेंगे ना, इंजीनियरिंग किया है, मेडिकल किया, उसको इतिहास भूगोल से आते पते नहीं, आज आया 6 महीना 1 साल तैयारी किया, टॉप करके चल गया। वो सिंपल सी चीज अपने आप से पूछेगा, अगर कल एग्जाम हो जाए आप तैयार हैं? अगर नहीं तो फिर 2 महीना बाद भी नहीं रहेंगे, क्योंकि इंसान अपना आदत नहीं बदल पाता है। एक चीज बस याद रखिए, जो चीज हम आपको पढ़ा दिए हैं, घर जाइए, नाश्ता उस्ता बाद में बनाइएगा, था एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर नाश्ता में फिर लड़ाई उससे करो जो तुम्हारा लेवल बढ़ाए, दुश्मनी उससे करो जो तुम्हारा लेवल बढ़ाए। हम जिससे दुश्मनी करते हैं हम उसके लेवल पे पहुंच जाते हैं, हम उससे लड़ने लगते हैं, हम उस लेवल के शत्रु के आसपास पहुंच जाते हैं। कॉन्फिडेंस, हार्डवर्क और टैलेंट, और चौथा किस्मत क्या महत्वपूर्ण है। ये जो चारों शब्द आपने लिए, ये चारों आउटकम है किसका? शक्ति का। जिसके पास भी मन की शक्ति और शरीर की शक्ति है, उसके पास उत्साह, उमंग, साहस ये खुद ब खुद होगा। मैगी खा के और गुटखा खा के उत्साह नहीं पैदा होगा। गर्लफ्रेंड के धोखा देने पे 320 लग सकता है। अगर आप किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो बाकी उंगलियां खुद पर इशारा करते हैं। क्या कमी रही थी तुमको कि तुमको छोड़ देते? अरे खुद कर बुलंद खुदी को इतना कि खुदा भी पूछे कि तेरी रजा क्या है, मतलब भगवान भी पूछे कि तू चाहता क्या है। 17 पे जानते हो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे माँ बाप का प्रेशर काम करना शुरू हो गया है, देख लो 17 पे। और मेरा ये कॉन्सेप्ट नोट कर लेना। और 27 पे तुम्हारे फ्रेंड का प्रेशर तुम्हारे ऊपर काम करेगा, तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड नौकरी पा जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। और 37 पे तुम्हारी बीवी और बच्चे आके तुम्हारे सीने पे बैठ जाएंगे। और 47 पर ये समाज, 47 के जब होगे तो ये समाज तुम्हारे सीने पे बैठ जाएगा कि बिटिया की शादी कब कर रहे हो। और 57 पे रिटायरमेंट के समय अगर तुम्हारा कोई यूटिलिटी नहीं बचेगी तो वृद्धाश्रम पहुंच जाओगे। और अगर यूटिलिटी बची मोदी जी की तरह 140 करोड़ का परिवार होगा तुम्हारे पास। जो देखो वही ट्विटर पे लिख रहा है मोदी का परिवार। एक हमारे दोस्त है भिखमंगे, उन्होंने भी लिखा है मोदी का परिवार। जो आदमी कमजोर है ना, उसको नहीं सताना चाहिए। इस देश में कोई बदमाश बनता नहीं, उसको बनाया जाता है। जिंदगी में राजा कैसे बना जाए? बहुत सिंपल सा सिद्धांत। अब जिसने भी जंगल के बारे में सुना है या जंगल को देखा है, उसको पता है कि जंगल का राजा है शेर। शेर के सिवा शायद ही कोई ऐसा जानवर होगा जो उतनी निरंकुशता से जंगल में घूमता हो। अब शेर के पास 2 चीजें, एक बहुत ताकतवर मन और एक बहुत ताकतवर शरीर। तो जिसने भी इन 2 चीजों को डेवलप कर लिया। 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं स्टूडेंट। एक जो पढ़ते ही नहीं, उनका पेपर हमेशा अच्छा होता है। कैसा हो पेपर? सर बहुत अच्छा। कितने क्वेश्चन किए? सर 120 जा रहा है। रिजल्ट के दिन वो 2-3 दिन गायब रहेंगे, फिर मिल जाएंगे 3-4 दिन बाद। क्या हुआ, हो गया प्री में? सर वो शायद फिल करने में कहीं प्रॉब्लम इन फिलिंग। और वो 4 बार से यही प्रॉब्लम बता रहे हैं। मैंने कहा जब तेरी फीलिंग में प्रॉब्लम है तो फीलिंग ठीक कर ले। आई ट्राई सर। एक तो वो लॉबी होती है जिसको पता चल जाता है कि अरे भैया हम तो वापस जाके अपने पेट्रोल पंप पे बैठेंगे। पर जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग वाकई में सोसाइटी में बड़ी मेहनत करते हैं, वही डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो क्योंकि हर आदमी उनकी तरफ देख रहा होता है, पेरेंट्स देख रहे होते हैं, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, और ये ज्यादा प्रेशर बिल्डअप करते हैं। ये कामाख्या बार बार जाते हैं कि भगवान कराना मत, माता जी देखो किसी तरह हो ना जाए। और जो तुम्हारा सिलेक्शन होगा तो ये आके बोलेंगे कि मैं 4 बार कामाख्या तुम्हारे लिए पूजा करने गया था। इंसान बिना किसी मुहूर्त पैदा हो जाता है, बिना किसी दिन तारीख मुहूर्त मर के चल जाता है। अब बीच में का सब काम मुहूर्त देख के करता है। पैदा होते में मुहूर्त था तुम्हारा। परसेंटेज नहीं, पर्सनालिटी पर ध्यान दो। और अगर परसेंटेज और पर्सनालिटी दोनों पर ध्यान दे दो तो महान। सच्चा प्यार इंसान की जिंदगी बर्बाद कर